हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास 12th हिंदी के चैप्टर 8 कवितावली जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है उसे पढ़ेंगे। पहले हम तुलसीदास का जीवन परिचय देखते हैं। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्न। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में हुआ था। भक्ति काल के सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। और अब हम कवितावली देखते हैं। कवितावली जो कि उत्तरकांड से लिया गया है, इसे बिल्कुल ही सरल शब्दों में देखते हैं। किसवी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अघन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटी, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगे बढ़भागी बड़ी है आग पेट की। अब इसका हिंदी बिल्कुल ही सरल शब्दों में देखते हैं। कविवर तुलसीदास को जीवन के यथार्थ संकटों और उनके समाधानों का अनुभव था। वे कहते हैं कि कोई भी कर्म करने वाला किसान, परिवार, व्यापारी, भिखारी, दूसरों का गुणगान करके जीवन यापन करने वाला नौकर, चतुर, नर्तक, चोरी के कर्म में लीन, जासूस या कोई जादूगर, सभी के सभी अपनी पेट की आग को शांत करने के लिए अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं। कहने का मतलब जो जिसका काम है उसे करने के लिए सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। क्यों? पैसे कमाने के लिए। चाहे किसी का कार्य नैतिक हो या अनैतिक हो, सभी जीवन के यथार्थ पेट की आग को शांत करने में लगे हुए हैं। पेट की खातिर ही लोग दूसरों के गुण को बढ़ा चढ़ाकर पढ़ते हैं, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, घने जंगलों का भ्रमण करते हैं या फिर सारा दिन शिकार की खोज में बिता देते हैं। इस संसार में लोग उदरपूर्ति के लिए, उदरपूर्ति का मतलब क्या होता है? पेट की आग के लिए, पेट के लिए ऊंच नीच, धार्मिक अधार्मिक कार्य को करने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि पेट की आग शांत करने के लिए लोग अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग ही इस संसार की सभी आगों से भयंकर है और इसे मात्र प्रभु राम रूपी घनश्याम की भक्ति रूपी वर्षा से बुझाया जा सकता है। अब इस दोहा में विशेष क्या है, इसे भी देखते हैं। इस दोहा में विशेष है इसकी भाषा बहुत ही सरल है। इसमें कवि के व्यापक लोक ज्ञान की झलक मिलती है। कवित्व छंद होने में पद में लय, तुक और गयता का समाविष्ट हुआ है। रूपक अलंकार का सहज प्रयोग आकर्षक लगता है। भक्ति रस और प्रसाद गुण संपन्न भाषा है। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य देखते हुए ही बनता है। नेक्स्ट दोहा देखते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज ना, चाकर को चाकरी, जीविका में लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक अंशो कहा जाए का करी, वेद हूँ पुराण कही लोक कहूँ बिलो कहती ही, सांकरे सवे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद्र दशानंद दवाई धुनि दिन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। हिंदी देखते हैं बिल्कुल ही सरल शब्दों में। तुलसीदास जी श्री राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि
इस समय समाज के सभी लोग दरिद्रता से त्रस्त हैं, यानी दरिद्रता से दुखी हैं। वे अपनी रोजी रोटी के अभाव से व्यथित हैं। किसान के पास खेती के साधनों का अभाव है, इसलिए वो खेती नहीं कर पा रहा है। साधन संपन्न लोगों के पास, यानी साधन संपन्न लोग ना होने की वजह से भिखारियों को भीख नहीं मिल पा रही है। उचित साधनों के अभाव में व्यस्त यानी बनिया व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। नौकरी चाहने वालों को नौकरी नहीं मिल रही है। आजीविका के अभाव में या नौकरी के अभाव में लोग यह सोचकर काफी दुखी हैं कि अब क्या करना चाहिए या क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए। वेद और पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि संसार में ऐसा देखा गया है कि ऐसी संकट की स्थिति में भगवान की कृपा कर सकते हैं। इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने सभी को पूरी तरह से दबा रखा है, अर्थात सभी दरिद्रता से ग्रस्त हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम, आप तो पापों का नाश करने वाले हैं, अर्थात आप ही समाज को गरीबी से उबारिए। मैं आपसे विनती पूर्वक कह रहा हूँ। कौन कह रहे हैं? स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं इस बात को। कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं। इसमें विशेष क्या है देखते हैं। विशेष है तुलसी ने तत्कालीन सामाजिक दशा का सजीव चित्रण किया है। शांत रस एवं प्रसाद गुण संपन्न भाषा है। कवित्व छंद के प्रयोग से पद में लू, लय, तुक एवं गयता का समावेश है। अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। शब्द चयन भी बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट तो देखते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपुतु कहो जोलाहा कहो, काहू को बेटी बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुलामू राम को, जाके रुचे सो कहे कछु औ। मांगी के खेबो मस्जिद को सेबो, लेबो एक न देबो दो। इसका क्या अर्थ हो जाता है देखिए। तुलसीदास जी प्रभु राम की सगुण भक्ति के अनन्य उपासक हैं। तुलसीदास कौन थे? राम भक्त कवि में सर्वोपरि थे। और तुलसीदास जो थे ये भगवान के दास्य भाव, यानी दास्य भाव के रूप में भगवान की पूजा करते थे। प्रभु की भक्ति में कवि के हृदय में इतना आत्मविश्वास पैदा हो गया है कि वो अपने इष्ट को भला बुरा कहने वालों के प्रति कोई दुराग्रह नहीं रखते। वे कहते हैं कि चाहे मेरे प्रभु को कोई धूर्त कहे, कोई सन्यासी कहे, उन्हें चाहे कोई राजपूत कहे, कोई जुलाहा करे, वो जैसे भी हैं ठीक हैं। उनको अपनी बेटी या बेटे का विवाह नहीं करना है किसी से जो उनकी जाति को इतना उछाला जा रहा है। किसी की जाति वो बिगाड़ना नहीं चाहते। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी जातियां सभी नाम से राम के गुलाम हैं, इसलिए उन्हें जो नाम या जाति रुचेगी वे अपना लेंगे। वे तो मांग कर खाते हैं और मस्जिद में सोते हैं। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। भाव यह है कि ईश्वर की कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, इसलिए सभी उसे मनचाहा नाम देकर उसकी भक्ति कर सकते हैं। और विशेष क्या है देखते हैं। भाषा कोमल है, पदावली युक्त है, सवैया छंद का सुंदर निर्वाह हुआ है, सामाजिक एकता का सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है, भक्ति रस एवं प्रसाद गुण संपन्न भाषा है, अनुप्रास की छटा आकर्षक बन पड़ी है, शब्द चयन बहुत ही अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो चैनल तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।